जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज नवरात्रि है, माँ दुर्गा का दिन है। माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था और आइए माँ दुर्गा के चरणों में कोट कोट नमन करते हैं। माँ नव दुर्गा जो 9 देवियां हैं वो आपके घर में आ रही हैं, विराजमान करने जा रही हैं। आपके घर में खुशहाली आएगी, सारे दुख दर्द संकट सब मिटेगा। माँ दुर्गा का आशीर्वाद लीजिए और माँ दुर्गा का शुक्राना कीजिए, गुरु जी का शुक्राना कीजिए, क्योंकि गुरु जी माँ दुर्गा के रूप में भी दर्शन अपनी संगत को देते आए हैं। माँ दुर्गा का सत सत नमन करिए और गुरु जी के चरणों में कोट कोट नमन कीजिए। आइए चलिए चलते हैं गुरु जी के धाम में, गुरु जी के चरण में, और माँ दुर्गा का आशीर्वाद लेते हैं। संगत जी, आइए माँ दुर्गा के बारे में जानते हैं कि माँ दुर्गा कौन है, माँ दुर्गा की कहानी जानते हैं। उसके बाद गुरु जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। जैसा कि संगत जी हम सभी लोग जानते हैं, माँ से बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं है। माँ तो माँ है, माँ का ऋणी भगवान भी हैं, और माँ का ममता इतनी बड़ी है कि उसका कर्ज चुकाना किसी के लिए असंभव है। जय गुरु जी। संगत जी, कैलाश पर्वत के ध्यानी की अर्धांगिनी माँ सती ही दूसरे जन्म में माँ पार्वती के रूप में आई थीं। उन्हें ही शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुसमांडा, स्कंद माता, कात्यायनी माता, कालात्री माता, महागौरी माता, सिद्धात्री माता आदि नामों से जोड़कर देखा जाता है, और हम सभी लोग जानते हैं कि यही 9 देवियां हैं जो माँ दुर्गा हैं, जिन्हें दुर्गा, जगदम्बा, अम्बे, शेरावाली आदि भी कहा जाता है। ये सदाशिव की अर्धांगिनी हैं। जय गुरु जी। संगत जी, माता जी की कथा जानते हैं। आदि सत्ययुग के राजा थे जिनका नाम था राजा दक्ष की पुत्री सती। माता को शक्ति कहा जाता है। शिव के कारण उनका नाम शक्ति हो गया। हालांकि उनका असली नाम दाक्षायणी था, और यज्ञ कुंड में कूदकर आत्मदाह करने के कारण भी उन्हें सती कहा जाता है। बाद में उन्हें पार्वती के रूप में जन्म लिया। पार्वती नाम इसलिए पड़ा कि वह पर्वतराज अर्थात पर्वतों के राजा की पुत्री थी, वहां की राजकुमारी थी। जय गुरु जी। संगत जी, पिता की अनिच्छा से उन्होंने हिमालय के इलाके में ही रहने वाले योगी शिव से विवाह कर लिया था। एक यज्ञ में जब दक्ष ने सती और शिव को न्योता नहीं दिया, फिर भी माता सती शिव के मना करने के बावजूद अपने पिता के यज्ञ में पहुंच गई। लेकिन दक्ष ने शिव के विषय में सती के सामने ही अपमानजनक बातें कही। सती को यह सब बर्दाश्त नहीं हुआ और वहीं यज्ञ कुंड में उन्होंने कूदकर अपनी जान दे दी। यह सब सबके सामने हुआ, जो बहुत ही आश्चर्यजनक हुआ और उसके बाद बहुत ही भयानक होता है। संगत जी, पूरा सुनते रहें कि आगे क्या होता है। जय गुरु जी। यह खबर सुनते ही भगवान शिव ने अपने सेनापति वीरभद्र को भेजा, जिसने दक्ष का सिर काट दिया। इसके बाद दुखी होकर सती के शरीर को अपने सिर पर धारण कर भगवान शिव क्रोधित होकर धरती पर घूमते भी रहे। इस दौरान जहां जहां सती के शरीर के अंग और आभूषण गिरे, वहां बाद में संगत जी शक्तिपीठ निर्मित किए गए। जहां पर जो अंग आभूषण गिरा, उस शक्तिपीठ का नाम वह हो गया। इसका मतलब यह नहीं कि अनेक माताएं हो गईं। माताएं तो सिर्फ दुर्गा माता ही थीं। माता पार्वती ने ही शुभ, निशुभ, महिषासुर आदि राक्षसों का वध भी किया है, जिसे आगे सुनते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, माता का रूप माँ के एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में कमल का फूल है। पीतांबर वस्त्र है, सिर पर मुकुट है, मस्तक पर श्वेत है, रंग का अर्धचंद्र तिलक और गले में मणियों मोतियों का हार है।
माता जी शेर हमेशा साथ रहता है माता जी के। गुरु जी के सारी संगत को मिलकर आज माता की प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि माता दुर्गा जब प्रसन्न हो जाती हैं तो अपने भक्तों को अपना आशीर्वाद देती हैं। उस आशीर्वाद से घर में खुशहाली आती है। जय गुरु जी। जो दिल से पुकारे निकले वही प्रार्थना है। न मंत्र, न तंत्र और न ही पूजा पाठ, प्रार्थना ही सत्य है। माँ की प्रार्थना या स्तुति के पुराणों में कई श्लोक भी दिए गए हैं, जिसमें माँ के श्लोक हमेशा याद किए जाते हैं और सुनाए जाते हैं, जिससे माँ का आशीर्वाद मिले। और संगत जी, माता का तीर्थ स्थान भी है। शिव का धाम कैलाश पर्वत है। वहीं मानसरोवर के समीप माता का धाम भी है, जहाँ दाक्षायणी माता का मंदिर बना है। वहीं पर माँ साक्षात विराजमान हैं। यदि किसी संगत को माँ का दर्शन करना है तो कैलाश पर्वत पर मानसरोवर के पास जाकर साक्षात माँ का दर्शन भी कर सकता है। माँ वहाँ से सारी संगत को अपना आशीर्वाद ब्लेसिंग देती रहती हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। माता ने महिषासुर का कैसे वध करती हैं, आगे सुनते हैं। जय गुरु जी। सभी संगत यह भी सोचती है नवरात्र आता है, लेकिन नवरात्र क्या है? चलिए संगत जी जानते हैं। नवरात्र शब्द से नव रात्रों विशेष रात्रियों का बोध होता है। इस समय शक्ति के नव रूपों की उपासना की जाती है। रात्रि शब्द सिद्धि का प्रतीक है। भारत के प्राचीन ऋषि मुनियों ने रात्रि को दिन की अपेक्षा अधिक महत्व दिया है। इसलिए दीपावली, होलिका, शिवरात्रि और नवरात्रि आदि उत्सवों को रात में ही मनाने की परंपरा है। यदि रात्रि का कोई विशेष रहस्य न होता तो ऐसे उत्सवों को रात्रि न कहकर दिन ही कहा जाता। लेकिन नवरात्र के दिन 9 दिन नहीं कहे जाते। मनीषियों ऋषि मुनियों ने वर्ष में 2 बार नवरात्रों का विधान बनाया। विक्रम संवत के पहले दिन अर्थात चैत्र मास शुक्ल की प्रतिपदा पहली तिथि से 9 दिन अर्थात नवमी तक। इसी प्रकार ठीक 6 मास बाद आश्विन मास शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से महानवमी अर्थात विजयदशमी के 1 दिन पूर्व तक। परंतु सिद्धि और साधना की दृष्टि से शारदीय नवरात्रों को ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। इन नवरात्रों में लोग अपनी आध्यात्मिक और मानसिक शक्ति संचय करने के लिए अनेक प्रकार के व्रत, संयम, नियम, यज्ञ करते हैं, भजन करते हैं, पूजन करते हैं, योग साधना आदि करते हैं। कुछ साधक इन रात्रियों में पूरी रात पद्यासन या सिद्धासन में बैठकर आंतरिक त्राटक या बीज मंत्रों के जाप द्वारा विशेष सिद्धियां प्राप्त करने का प्रयास भी करते हैं। नवरात्रों में शक्ति की 51 पीठों पर भक्तों का समुदाय बड़े उत्साह से शक्ति की उपासना के लिए एकत्रित होते हैं। जो उपासक इन शक्ति पीठों पर नहीं पहुंच पाते, वे अपने निवास स्थल पर ही शक्ति का आवाहन करते हैं। आजकल अधिकांश उपासक शक्ति पूजा रात्रि में नहीं, पुरोहित को दिन में ही बुलाकर संपन्न करा देते हैं। सामान्य भक्त ही नहीं, पंडित और साधु महात्मा भी अब नवरात्रों में पूरी रात जागना नहीं चाहते और न ही कोई आलस्य को त्यागना चाहता है। बहुत कम उपासक आलस्य को त्याग कर आत्मशक्ति, मानसिक शक्ति और यौगिक शक्ति आदि प्राप्त के लिए रात्रि का उपयोग करते देखे जाते हैं। ऋषि मुनियों के नवरात्रि के महत्व को अत्यंत सूक्ष्मता के साथ वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में समझाने को प्रयत्न किया गया। रात्रि में प्रकृति के बहुत सारे अवरोध खत्म हो जाते हैं। आधुनिक विज्ञान भी इस बात से सहमत है। हमारे ऋषि मुनि आज से कितनी ही हजारों वर्ष पूर्व ही प्रकृति के इन वैज्ञानिक रहस्यों को जान चुके थे। दिन में आवाज दी जाए तो वह बहुत दूर तक नहीं जाएगी, किंतु रात्रि को आवाज दी जाए तो वह बहुत दूर तक जाती है। इसके पीछे दिन के कोलाहल के अलावा एक वैज्ञानिक तथ्य यह भी है कि दिन में सूर्य की किरणों की आवाज की तरंगों और रेडियो तरंगों की आगे बढ़ने से रोक देती है। रेडियो इस बात का जीता जागता उदाहरण है। कम शक्ति के रेडियो स्टेशनों को दिन में पकड़ना अर्थात सुनना मुश्किल होता है।
जबकि सूर्यास्त के बाद छोटे से छोटा रेडियो स्टेशन भी आसानी से सुना जा सकता है। वैज्ञानिक सिद्धांत है कि सूर्य की किरणें दिन के समय रेडियो तरंगों के जिस प्रकार रोकती हैं, उसी प्रकार मंत्र जाप की विचार तरंगों में भी दिन के समय रुकावट पड़ती है। इसलिए ऋषि मुनियों ने रात्रि का महत्व दिन की अपेक्षा बहुत अधिक बताया है। मंदिरों में घंटे और शंख की आवाज के कंपन से दूर दूर तक वातावरण कीटाणुओं से रहित हो जाता है। यह रात्रि का वैज्ञानिक रहस्य है, जो इस वैज्ञानिक तत्व को ध्यान में रखते हुए रात्रियों में संकल्प और उच्चारण अवधारणा के साथ अपने शक्तिशाली विचार तरंगों को वायुमंडल में भेजते हैं। उनकी कार्य सिद्धि अर्थात मनोकामना सिद्धि उनके शुभ संकल्प के अनुसार उचित समय और ठीक विधि के अनुसार करने पर अवश्य प्राप्त होती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सदियों से हम नवरात्र का त्योहार मनाते आ रहे हैं, व्रत रखते आ रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरीकों से इस त्योहार को मनाया जाता है। कहीं कुछ लोग पूरी रात गरबा और आरती कर नवरात्र के व्रत रखते हैं, तो वहीं कुछ लोग व्रत और उपवास रख माँ दुर्गा और उनके 9 रूपों की पूजा करते हैं। लेकिन इस नवरात्र के पीछे असल कहानी क्या है, सुनते हैं आगे। इससे जुड़ी एक पौराणिक कथा है। महिषासुर नाम का एक बड़ा ही शक्तिशाली राक्षस था। वो अमर होना चाहता था और उसी इच्छा के चलते उसने ब्रह्मा की कठोर तपस्या की। ब्रह्मा जी उसकी तपस्या से खुश हुए और उसे दर्शन देकर कहा कि उसे जो भी वर चाहिए वो मांग सकता है। महिषासुर ने अपने लिए अमर होने का वरदान मांगा। संगत जी, महिषासुर की ऐसी बात सुनकर ब्रह्मा जी बोले, जो इस संसार में पैदा हुआ है उसकी मौत तो निश्चित है, इसलिए जीवन और मृत्यु को छोड़कर तुम जो चाहो वो मांग लो। ऐसा सुनकर महिषासुर ने कहा, ठीक है प्रभु, फिर मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु ना तो किसी देवता या असुर के हाथों हो और ना ही किसी मानव के हाथों हो। अगर हो तो किसी स्त्री के सिर्फ हाथों से ही हो। महिषासुर की ऐसी बात सुनकर ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा और ब्रह्मा जी चले गए। इसके बाद तो महिषासुर राक्षसों का राजा बन गया। उसने देवताओं पर आक्रमण कर दिया। देवता घबरा गए। हालांकि उन्होंने एकजुट होकर महिषासुर का सामना किया, जिसमें भगवान शिव और विष्णु ने भी उनका साथ दिया। लेकिन महिषासुर के हाथों सभी को पराजय का सामना करना पड़ा और देवलोक पर महिषासुर का राज हो गया। संगत जी, महिषासुर से रक्षा करने के लिए सभी देवताओं ने भगवान विष्णु के साथ आदि शक्ति की आराधना की। उन सभी के शरीर से एक दिव्य रोशनी निकली, जिसने एक बेहद खूबसूरत अप्सरा के रूप में देवी दुर्गा का रूप धारण कर लिया। देवी दुर्गा को देख महिषासुर उन पर मोहित हो गया और उनसे शादी करने का प्रस्ताव सामने रखा। बार बार वो यही कोशिश करता। देवी दुर्गा मान गईं, लेकिन एक शर्त पर। उन्होंने कहा कि महिषासुर को उनसे लड़ाई में जीतना होगा। महिषासुर मान गया और फिर लड़ाई शुरू हो गई, जो 9 दिनों तक चली। 10वें दिन देवी दुर्गा माँ ने महिषासुर का अंत कर दिया और तभी से ये नवरात्रि का पर्व संगत जी मनाया जाता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी सबको ब्लेस करें।